दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर काफी बिखरा हुआ था। कपड़े सोफे पर पड़े थे, टेबल पर धूल जमी थी, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। कशिश पूरे घर को अपनी नजरों से घुमाकर देख रही थी। कशिश को ऐसे घर में चुपचाप देख अहान मुस्कुराते हुए बोला, घर थोड़ा गंदा है। वो झिझकते हुए सोफे से कपड़े हटाता है और कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ। कशिश बिना कुछ कहे धीमी चाल से सोफे की ओर बढ़ती है और चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन मन ही मन एक और ख्याल उसे सताने लगता है, कहीं मुझे इस तरह अकेले अहान के घर में देखकर लोग कुछ गलत ना समझें। फिर खुद पर हंसते हुए सोचती, वैसे भी अब और क्या ही गलत समझेंगे। जब मेरी माँ को ही मुझ पर यकीन नहीं रहा तो किसी और से क्या ही उम्मीद करूं। कशिश को यूं उलझन में देख अहान नर्म लहजे में कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें किसी होटल में शिफ्ट कर दूं, पर इस हालात में वो ठीक नहीं लगा, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। वो हाथ के इशारे से बताता है, ये कमरा मेरा है और तुम दूसरे वाले कमरे में सो जाना। कशिश बस धीरे से सिर हिलाती है और चुपचाप बैठी रहती है। अहान अपना फोन निकालता है और खाने का कुछ ऑर्डर करता है। फिर कशिश की ओर देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए खाने को कुछ ऑर्डर कर दिया है, तुम फ्रेश होकर खा लेना, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। कशिश उसकी ओर देखती है और बस धीरे से सिर हिलाकर कहती है, ठीक है। इतना कहकर अहान वहां से निकल जाता है। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है तभी उसके फोन पर कॉल आता है। सर, आप कहाँ हैं? अहान, मैं बस पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। कांस्टेबल, सर आपको फौरन क्राइम सीन पर आना होगा, यहाँ हमें कुछ मिला है। ये सुनते ही अहान तुरंत अपनी जीप मोड़कर क्राइम सीन की ओर रवाना हो जाता है। उधर कशिश बस गुमसुम सी उसी सोफे पर बैठी रहती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी तरह हिम्मत करके वो अपने आंसू पोंछती है, फिर घर की ओर नजर फेरकर सोचती है, अहान सर ने मेरे लिए इतना किया, बिना ये सोचे कि मैं एक मुजरिम भी हो सकती हूँ। वो फिर पूरे घर को ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, क्यों ना उनका घर थोड़ा साफ कर दूं। शायद अगर काम में बिजी रहूं तो इन कड़वी बातों से कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाए। और फिर क्या था, वो उठ खड़ी होती है और काम में जुट जाती है। उधर अहान क्राइम सीन पर पहुंचता है। कांस्टेबल, सर एक फ़ोन मिला है, पर इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, गैलरी भी पूरी खाली है। पूरा फ़ोन देख लिया पर कुछ भी नहीं है। अहान फ़ोन को लेता है, कुछ पल गौर से देखता है और फिर कहता है, फ़ोन को अच्छे से चेक करवाओ, देखो इसमें कुछ डिलीट किया गया हो या कुछ भी ऐसा मिले जो हमारे लिए इस केस में लीड बन सके। कांस्टेबल फ़ोन लेकर एक्सपर्ट के पास चला जाता है। इसके बाद अहान कशिश के दोस्तों से बात करने कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज पहुंचते ही उसकी नज़र आदित्य और श्रुति पर पड़ती है। वो दोनों कॉलेज के बाहर रोड साइड पर पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठे थे। श्रुति उदासी में अपना सिर आदित्य के कंधे पर टिकाए थी। ये देखकर अहान अपनी गाड़ी उनकी ओर मोड़ता है और पास जाकर गाड़ी रोकता है। वो तंज कसते हुए कहता है, वाह, कशिश की सबसे अच्छी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ कंधा टिकाए हुए। पुलिस को देखकर श्रुति झट से आदित्य के कंधे से हट जाती है और दोनों खड़े हो जाते हैं। आदित्य अकड़ी आवाज में कहता है, कशिश मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। अहान मुस्कुराकर, ओह सॉरी, एक्स बॉयफ्रेंड। आदित्य चिढ़ते हुए, आप वैसे यहाँ कर क्या रहे हैं? अहान सख्त लहजे में, हम यहाँ कशिश के दोस्तों और टीचर्स से पूछताछ करने आए हैं, आप दोनों भी आइए हमारे साथ। प्रिंसिपल चैम्बर में कशिश के कुछ दोस्त और प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। अहान, उस रात आप सब लोग पार्टी में मौजूद थे, सही? सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाँ में सिर हिलाते हैं। अहान, उस रात कशिश पार्टी से अकेली निकली थी या किसी के साथ? एक लड़की दबे स्वर में कहती है, सर वो श्रुति के साथ गई थी। अहान श्रुति की ओर देखता है, आपके साथ? पर आप तो हॉस्टल में नहीं रहती, और जहाँ तक मुझे पता है आपका घर हॉस्टल से काफ़ी दूर है, तो आपको डर नहीं लगा कि इतनी रात को कशिश को छोड़ने के बाद आप अकेली कैसे जाएंगी? श्रुति घबराई हुई आवाज में, सर कशिश ठीक नहीं थी और मैं उसे उस हाल में कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं उसे छोड़ने उसके होटल तक गई थी। अहान चौकन्ना होकर, ठीक नहीं थी, क्या मतलब? सभी एक दूसरे को देखते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। अहान गुस्से में, चुप रहने से आप ही लोग फंसेंगे, जो है वो सच सच बताइए, इसी में सबकी भलाई है। तभी आदित्य कहता है,
सर, उसे थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी। आहन, चढ़ गई थी मतलब उसने शराब पी थी या कुछ और? आदित्य, सर, थोड़ी सी शराब पी थी। आहन, क्या वो अक्सर शराब पीती है? श्रुति घबराते हुए, नहीं सर, वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाती थी। हम दोस्तों ने बस मजाक किया था। उसकी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी सी। आहन गुस्से में बात काटते हुए, मजाक कहते हो आप लोग इसे? आप लोगों के इसी मजाक की वजह से कितना बड़ा जुर्म हो गया पता भी है। सभी शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े रहते हैं। तभी आहन प्रोफेसरों से पूछता है, कशिश कैसी स्टूडेंट है, थोड़ा बताएंगे आप लोग? एक प्रोफेसर कहते हैं, वो बहुत होशियार स्टूडेंट है सर। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सबसे घुल मिलकर रहती है। आहन, हम ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देनी पड़ सकती है आप लोगों को। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। उधर कशिश काम करते करते बार बार रुकी जा रही थी। उसके हाथ तो कुछ कर रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और ही था। कभी झाड़ू हाथ से छूटती, कभी पानी बह जाता, कभी बर्तन हाथ से गिरने को हो जाते। मन के अंदर एक ही तूफान था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसने किया ये सब, और क्यों? तभी उसे ड्रॉवर में पड़ी एक फोटो फ्रेम दिखती है, जो फाइलों के बीच अंदर दबी हुई थी। उसमें तस्वीर में एक लड़की थी आहन के साथ। उस तस्वीर को गौर से देख थोड़ी देर, फोटो और फ्रेम दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। तो कशिश ने फोटो को ड्रॉवर से निकलकर टेबल के ऊपर सजा के रख दी। उधर आहन पुलिस स्टेशन में एक कोने में खड़ा फोन को बार बार पलटकर देख रहा होता है। तभी एक्सपर्ट आता है और कहता है, सर, इसमें कोई डाटा तो नहीं मिला है, पर एक सॉफ्टवेयर मिला है। आहन आचार्य से, सॉफ्टवेयर? कैसा सॉफ्टवेयर? चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में बेचैनी झलक रही थी। एक्सपर्ट, लोकेशन ट्रैक करने वाला। उसकी बात सुनकर कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आहन, लोकेशन मतलब? भौहें चढ़ गईं, माथे पर शिकन साफ दिख रही थी। एक्सपर्ट मतलब सर, कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पर या आजकल लड़के और लड़कियां अपने पार्टनर पर नजर रखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर तक वहां था, वगैरह। हर शब्द के साथ माहौल और गंभीर होता गया। आहन, तो क्या पता चला किस पर नजर रखी जा रही थी? एक्सपर्ट, जो आईडी इसमें है उसके हिसाब से कोई कशिश नाम की लड़की है, पर कंफर्म तभी बता सकता हूँ जब मैं दूसरे फोन को भी चेक कर लूँ। आहन आश्चर्य में था। वो बिना देर किए कशिश को कॉल करता है, कशिश, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ और अपना फोन लाना मत भूलना। उसके स्वर में कुछ तो था जो कशिश ने तुरंत महसूस कर लिया। कशिश को फोन आते ही लगा शायद आहन को कुछ पता चला होगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, पर उसे अंदर से डर भी लग रहा था कि अगर करण के खून में वो जिम्मेदार हुई तो। ये सोचते हुए उसकी सांसें अटकने लगी, चेहरा फीका पड़ गया। ये सोच वह थोड़ी घबरा गई, पर फिर बिना देर किए अपना फोन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। कशिश के आते ही आहन ने उसका फोन लिया और एक्सपर्ट को दे दिया चेक करने के लिए। कशिश आश्चर्य से आहन से पूछती है, सर, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? उसकी आवाज में डर था, आंखों में अनगिनत सवाल। आहन, थोड़ी देर रुको, सब बताता हूँ। तभी एक्सपर्ट आता है और कहता है, जी सर, यही वो फोन है जिसका लोकेशन क्राइम सीन पर मिले फोन पर फॉलो हो रहा था। कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, दिल बुरी तरह कांप रहा था। तभी आहन कशिश को बैठने के लिए कहता है और नम भाव से बताता है, कशिश, तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा था कई दिनों से। तुम कहाँ जाती हो, कितनी देर रहती हो, सब कुछ। तुम्हें किसी पर शक है कि कौन ऐसा कर सकता है? आहन की आवाज में चिंता थी और उसकी नजरें कशिश के चेहरे से हट नहीं रही थीं। कशिश सदमे में थी, स्टॉक? मुझ पर क्यों? आहन, क्यों का जवाब तो वही दे सकता है जो ये सब कर रहा था। तुम ऐसे किसी को जानती हो जो ऐसा कर सके? कशिश उलझनों में घिरी हुई थी। वह सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तभी आहन कहता है, क्या आदित्य कर सकता है ऐसा? आदित्य का नाम सुनते ही कशिश की आंखें नम हो जाती हैं और वह धीरे से कहती है, वो क्यों करेगा सर? मैं अक्सर जहाँ भी जाती थी वो हमेशा होता था मेरे साथ। उसके शब्दों में टूटन थी और भरोसे की दरार भी। आहन, हम ओके। कशिश की नम आंखें देख आहन कांस्टेबल से पानी लाने को कहता है और कशिश को पीने के लिए देता है। फिर वह कशिश के साथ ही घर को लौट जाता है।
घर का दरवाज़ा खुलते ही नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले अस्त व्यस्तता थी, वहाँ अब हर चीज़ तरीके से सजी थी। सब कुछ अपनी जगह पर सही रखा हुआ था। अब उस टेबल पर धूल नहीं थी। कपड़े भी सोफे पर बिखरे नजर नहीं आ रहे थे। आहान अंदर जाते ही कशिश की ओर देखकर कहता है, ये सब क्या है? कशिश, वो मैं खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ा ये सब। वह बोल ही रही थी कि आहान की नज़र टेबल पर पड़ी उस फोटो पर जाती है और मानो उस फोटो को देखकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह गुस्से भरी कड़क आवाज में कहता है, उस फोटो को तुमने वहां रखा? कशिश उस फोटो की तरफ देखती है, फिर आहान की ओर देखकर कहती है, जी वो। उसकी आवाज लड़खड़ाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही आहान गुस्से से कहता है, क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए हो तो प्लीज अपने काम से मतलब रखो और मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। ये बोलते ही वो टेबल की तरफ बढ़ता है, उस फोटो को उठाता है और जोर से दराज खोलकर फोटो अंदर की ओर फेंक देता है। कमरे में फिर एक सन्नाटा और कशिश की धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। ये सब देखकर कशिश थोड़ी घबरा जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। आहान अपने कमरे में चला जाता है और जोर से दरवाज़ा दे पटाक बंद कर देता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर कशिश डर जाती है और वह वहीं सोफे पर बैठकर खुद को कोसने लगती है, मैं कुछ भी करूं, पर मुझसे गलत ही क्यों हो जाता है। इतना सोचकर वह धीरे धीरे सिसकियों में टूट जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ आहान को बहुत ही बुरा लगता है जिस तरह से उसने कशिश के साथ बर्ताव किया। थोड़ी देर बाद आहान अपने कमरे से बाहर आता है। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक नर्म खामोशी थी। वो कशिश के पास आकर बैठता है और बड़े नम्र लहजे में कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। कशिश अपनी नम आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं सर, आई एम सॉरी, मुझे आपसे बिना पूछे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तभी आहान मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, अच्छा अब ये सब छोड़ो, बताओ तुम क्या खाओगी? कशिश धीरे से टूटी आवाज में, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। आहान उसे समझाते हुए कहता है, देखो, तुम्हें अब अपना ख्याल रखना होगा, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है। ये सुनकर कशिश का चेहरा एक पल में जैसे दर्द से भर उठता है, मानो किसी ने उसके ताज़ा जख्मों को फिर से कुरेद दिया हो। वह बिना कुछ कहे रोती हुई कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, पर उसके दिल को ये साफ दिख रहा था कि कशिश की तकलीफ अब उससे देखी नहीं जा रही थी। वह बिना देरी किए खाना ऑर्डर करता है और जैसे ही खाना आता है सीधे कशिश के पास जाता है और धीरे से कहता है, खाना खा लो प्लीज। कशिश अब भी आंसुओं में डूबी हुई थी। तभी आहान उसके और पास जाता है और उसे बहुत ही नर्म और सहानुभूति भरे लहजे में कहता है, मैं नहीं समझ सकता कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को गिरा सकती हो। ये सुनकर कशिश सन रह जाती है। अबॉर्शन। आहान उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, देखो, मैं या कोई भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आहान की बात सुनकर कशिश चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम से जाते हैं और वो खाना खाने लगती है। तभी लाइट चली जाती है। आहान हल्के मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तुम बैठो, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। वो उसी रूम के ड्रॉअर से कैंडल और माचिस निकालता है और उसे जला देता है और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अचानक आहान की नज़र कशिश की ओर जाती है और वह मानो उसके चेहरे में कहीं खोसा जाता है। कैंडल की रोशनी में कशिश की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। उसकी नशीली आंखें, चेहरे पर मासूमियत, जुल्फ की एक लट जो उसके गालों को छू रही थी, मानो आहान के तो होश ही उड़ गए हों उस पल। तभी लाइट वापस आ जाती है और वह झटके में अपनी नज़रें फेर लेता है और एक लंबी सांस लेकर फिर से खाना खाने लगता है, पर बार बार उसकी नज़रें कशिश की तरफ जाकर ठहर जाती थीं। उसे खुद चार को नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है, पर दिमाग मानो उस पल में ठहर गया था। उसकी वो जुल्फे, मासूम सा चेहरा उसके चेहरे के सामने से हट ही नहीं रही थी कि तभी इंस्पेक्टर का कॉल आता है उसे, सर, जो फ़ोन हमें मिला था क्राइम सीन पर, उसके बारे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई।
अहान खुश होते हुए, क्या पता चला उस मोबाइल के बारे में? इंस्पेक्टर, सर, मोबाइल में जो सिम मिली है उसे जाली डॉक्यूमेंट से खरीदा गया है, तो सिम किसने खरीदी थी इसका पता नहीं चल पाया, पर उस फोन को ज्यादातर कॉलेज से ऑपरेट किया जा रहा था। अहान और फोन की लोकेशन से कुछ पता चला कि कॉलेज के अलावा कहाँ कहाँ जाओन थी। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में, कॉलेज से बाहर सिर्फ मेन रोड तक ही मोबाइल ऑन किया जाता था और फिर उसे ऑफ कर दिया जाता था। अगली सुबह सीधे कॉलेज में ही दोबारा ऑन किया जाता। अहान आश्चर्य और चिंता से, तो क्राइम वाली रात ये फोन कहाँ कहाँ गया था? इंस्पेक्टर धीरे धीरे हर शब्द को तौलते हुए, सर, उस रात सुबह फोन कॉलेज में था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसे बंद कर दिया गया और फिर रात को करीब 9:30 बजे उस पार्टी में इसे ऑन किया गया। अहान तेजी से, और फिर उसे बंद किया गया। इंस्पेक्टर धीरे से सिर हिलाते हुए, नहीं सर, बल्कि उस समय से ये फ़ोन और कशिश का फ़ोन दोनों एक दूसरे की लोकेशन को लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से फॉलो कर रहे थे। क्राइम सीन तक दोनों की लोकेशन एक ही है, बस 5 से 7 मिनट का फ़र्क है टाइमिंग में। अहान चौंकते हुए धीरे से बोलता है, मतलब कशिश आगे आगे और ये फ़ोन वाला शख्स उसके पीछे पीछे है ना? इंस्पेक्टर सधे स्वर में, बिल्कुल सही सर। इतना कहकर इंस्पेक्टर फ़ोन रख देता है। फ़ोन कटते ही वो सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है, फिर थोड़ी देर बाद वह लाइट ऑफ कर सो जाता है। सुबह का समय, हल्की धूप कमरे में आ रही होती है। अहान अपने कमरे से बाहर आता है, तभी उसे कशिश दिखाई देती है, गीले बालों में, चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती हुई। वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके चेहरे पर थकान भी थी और एक अनकहा डर भी। कशिश अपने ख्यालों में खोई हुई अहान को देखे बिना धीरे से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अहान खुद को संभालते हुए गहरी सांस लेकर पास आता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कशिश डर और उलझन के साथ खड़ी होती है। आपके साथ कहाँ जाना है? क्या करण के खून के बारे में कुछ पता चला? अहान उसकी घबराहट महसूस करता है, फिर नरमी से, घबराओ मत, बस कुछ सवाल जवाब हैं, इसलिए तुम्हें साथ चलना होगा। कशिश धीरे से सिर हिलाती है, गहरी सांस लेती है, फिर अंदर जाती है और कुछ ही देर में तैयार होकर अहान के साथ चल पड़ती है। इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।